अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 3.4 और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में आपने सिर्फ कॉन्जुगेट मालूम करना है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कॉन्जुगेट का टॉपिक आप पहले भी जो है फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, इसमें क्या दिया हुआ है हमें, अंडर रूट 6 - 2 यानी कि स्क्वायर रूट 6 का दिया हुआ है और साथ में -2 है। सिंपल आपने कॉन्जुगेट में क्या करना होता है स्टूडेंट्स, ये जो मिडल साइन होती है इसको आपने क्या करना होता है, चेंज करना होता है। अब जैसे फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म अंडर रूट 6 है, बीच में साइन मिडल साइन कौन सी, -2। सिंपल आप माइनस को किस में चेंज कर देंगे, प्लस में, और 2 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, यानी कि ऐसे ही उतर जाएगा। तो कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि जो भी नंबर्स के बीच में साइन होगी, दो टर्म्स के बीच में साइन होगी, आपने जो सेकंड वाली टर्म है उससे पहले वाली साइन को देखना है और उसको सिर्फ चेंज करना है। जैसे यहाँ पे सेकंड टर्म में क्या था, 2 से पहले माइनस था, तो आंसर में 2 से पहले क्या आ गया, प्लस आ गया। तो ये सिंपल हमारा इसका आंसर हो गया। अब हम अपना दूसरा पार्ट करते हैं। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, 10 प्लस अंडर रूट 10, और इसमें भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट 10 ऐसे रहेगा, जो सेकंड 10 है उसके बीच में जो है उससे पहले जो है प्लस की साइन है, तो ये प्लस से क्या हो जाएगी, सिंपल माइनस, और अंडर रूट 10 जो है वो ऐसे ही रहेगा। तो ये हमारा सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। ये जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज में आ सकती है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यूज में आएंगे। सो 3 - 2 अंडर रूट 2 हमारा जो है वो थर्ड पार्ट है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 + 2 अंडर रूट 2। तो ये यहाँ पे सॉल्व हो गया। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं अब हम स्टूडेंट्स। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, 3 √2 + 2 √3, और इसमें भी हम क्या करेंगे, 3 √2 ऐसे ही रहेगा, +2 √2 की जगह +2 √3 की जगह पे क्या आ जाएगा, -2 √3। आप देख सकते हैं सिर्फ मिडल टर्म जो है इसमें क्या होती जा रही है, चेंज, मिडल साइन जो है वो सिर्फ चेंज हो रही है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्टूडेंट्स। इसमें हमें जो है क्या दिया हुआ है, 5 √10 +√3। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 √10 +√3 है, तो ये क्या हो जाएगा, -√3। और ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। सिक्स पार्ट है अब हमारा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, 4 √5 -√11, और इसमें हम क्या करेंगे, 4 √5, बीच में माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और ये √11 ऐसे ही रहेगा। सेवेंथ पार्ट है अब हमारा स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या है, अंडर रूट 11 दिया हुआ है +√7, और सिंपल आपने क्या करना है, बीच वाली टर्म की साइन चेंज कर दी, और ये हमारा इसका आंसर आ गया। सो लास्ट पार्ट है हमारा स्टूडेंट इसका, तो ये हो जाएगा 9 - 3 अंडर रूट 7, और जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 9 + 3 अंडर रूट 7। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। आई होप ये सारे पार्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में जो है आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का दरअसल मकसद ये होता है, और मतलब ये है कि डिनोमिनेटर के अंदर जो रेडिकल साइन होती है जिस टर्म के ऊपर भी, वो आपने क्या करनी होती है, ख़त्म करनी होती है। तो जब आपका आंसर आता है तो डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन किसी भी टर्म पे नहीं होती। हाँ, न्यूमरेटर के ऊपर हो सकती है, लेकिन डिनोमिनेटर से आप क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और रैशनलाइजेशन जो है वो डिनोमिनेटर की ही हो रही होती है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें क्या दिया हुआ है इसमें स्टूडेंट्स, 1/√2 + 10। अब आप देखें डिनोमिनेटर में जो 2 है इसके ऊपर रेडिकल साइन है, आपने ये रेडिकल साइन को ख़त्म करना है। तो इसका तरीका क्या होता है ख़त्म करने का, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द डिनोमिनेटर बाय √2 - 10। यानी कि ये जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था कॉन्जुगेट वाला, आपने सिंपल ये करना है, डिनोमिनेटर में जो भी टर्म होगी, जो भी साइन होगी, आपने सिंपल ये करना है, उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। इसको हम रैशनलाइजेशन कहते हैं बाय डेफिनेशन। सो ये हो जाएगा हमारे पास 1/√2 + 10, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, अंडर रूट 2 - 10 से, जो कि किसका कॉन्जुगेट है, अंडर रूट 2 + 10 का, और इसी तरह से डिवाइड भी कर देंगे अंडर रूट 2 - 10 से। अब आप सिंपल क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, और नीचे वाले नंबर्स को क्या कर देंगे, नीचे वाली जो टर्म्स हैं उनको भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है आपको पता है वही आ जाता है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 - 10, और यहाँ जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख देंगे, क्या लिख देंगे, फर्स्ट
जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है अंडर रूट 2 प्लस 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 10, और दूसरे वाले में था अंडर रूट 2 माइनस 10, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 10। अब आप स्टूडेंट्स यहाँ पे ये सपोज करें कि जो फर्स्ट टर्म है ये डिनोमिनेटर में ये क्या है हमारे पास a है, बीच में क्या है प्लस की साइन है, और ये जो 10 है ये टर्म हमारे पास क्या है b है। इसी तरीके से ये जो सेकंड ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म है ये भी a है, बीच में माइनस की साइन है, और जो ये जो 10 है ये हमारे पास कौन सी टर्म है, b टर्म है। अब आप देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट्स में टर्म सेम है, लेकिन सिर्फ साइन का फर्क है, फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस है, दूसरे ब्रैकेट में क्या है माइनस है। तो यहाँ पे एक फार्मूला जनरेट हो जाता है, तो हम उस फार्मूले की मदद से करेंगे इसको। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो आपने जो ऊपर वाली टर्म है उसको ऐसे लिखना है, न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये चेंज नहीं होता, तो ये अंडर रूट 2 माइनस 10 ही रहेगा। नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस जो सेकंड टर्म है 10, इसका भी हम क्या ले लेंगे, होल स्क्वायर ले लेंगे। ऐसा क्यों किया, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे हम इसको डिफाइन कर देंगे। हमने क्या किया है कि a प्लस बी और a माइनस बी अगर हो हमारे पास तो ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब था जो चक्कर वो ये था कि ये हमने जो है हमें ये इस फॉर्म में जो है दिया हुआ है, ये आप देखें ये हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो जो होता है वो इस फॉर्म में होता है। ये देखें हमने जो है इसको इस फॉर्म में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। यानी कि ऊपर वाले स्टेप में जो है वो लेफ्ट साइड थी फॉर्मूले की, नीचे वाले स्टेप में क्या बन गई, राइट साइड बन गई। तो अब इसका होगा ये कि ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो तो ऐसे ही रहेगा, ये एंड तक ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमें ऊपर से रेडिकल साइन खत्म नहीं करनी होती न्यूमरेटर में। नीचे डिनोमिनेटर में क्या था, ये जो अंडर रूट 2 के बाहर स्क्वायर था, इस स्क्वायर ने इस अंडर रूट 2 को कैंसिल कर दिया, तो ये 2 बाहर आ गया। इसी तरीके से बीच में माइनस थी, ये माइनस की साइन ऐसी रही, और 10 का आपने क्या ले लिया स्क्वायर, 10 के बाहर पावर 2 है, सो 10 10 का क्या हो जाएगा 100। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अंडर रूट 2 माइनस 10 ऐसे ही रहेगा, 2 में से 100 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, और साइन किसकी आती है, ग्रेटर नंबर की, तो ये 98 भी बच गया और माइनस की साइन भी आ गई। अब इसका जो स्टूडेंट्स हम जो फाइनल स्टेप करेंगे उसमें क्या होगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया माइनस, तो हमने इस डिनोमिनेटर को क्या करना है, पॉजिटिव करना है। तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने का तरीका ये है कि ये जो नीचे माइनस वाली साइन है इसको ऊपर वाले न्यूमरेटर से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे जो माइनस की साइन है, ऊपर वाले जो दोनों टर्म्स हैं अंडर रूट 2 और माइनस 10, इन दोनों से ये क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अंडर रूट 2 से पहले यहाँ पे देखिए कोई साइन नहीं, तो इसका मतलब क्या है प्लस है, और आगे क्या है 10 से पहले माइनस है, तो ये माइनस जब नीचे वाला माइनस ऊपर वाले प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस रूट 2, और जब ये नीचे वाला माइनस 10 से पहले जो साइन है माइनस, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये इसको क्या बना देगा, प्लस 10 बना देगा। तो ये किस तरीके से हो जाएगा हमारे पास, तो जब ये सॉल्व होगा तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस रूट 2, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 10, और नीचे जो माइनस 98 था वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ये प्लस 98 हो गया। और दूसरा इसको जो लास्ट स्टेप इसका जो हम करेंगे, इसमें क्या होगा, जो पॉजिटिव नंबर उसको हम पहले लिख देंगे, जैसे 10 अब प्लस का हो गया तो 10 पहले लिख देंगे, और रूट 2 की जो साइन थी वो अब क्या हो गई माइनस, इसको हम क्या कर देंगे, बाद में लिख देंगे, क्योंकि पॉजिटिव नंबर पहले लिखते हैं और नेगेटिव नंबर बाद में लिखते हैं। और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था, 98 ही था, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे ये हमारा जो है इसका फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट हो गया है। सो सेकंड पार्ट है अब हमारा स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 रूट 5। हम यही करेंगे, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द डिनोमिनेटर बाय 3 माइनस 2 अंडर रूट 5। अब यहाँ पे क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में प्लस दिया हुआ है, प्लस 2 रूट अंडर रूट 5, हम यहाँ पे किससे करते हैं, माइनस से करते हैं, क्योंकि इसी से जो है ये रूट कैंसिल होगा। अगर आपने ये लाइन नहीं लिखनी तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 अंडर रूट 5, यही हमारा क्वेश्चन है। हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 माइनस 2 अंडर रूट 5, डिवाइड में भी क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 अंडर रूट 5। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाले नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं और नीचे वाले करने हैं मल्टीप्लाई। 1 जब 3 माइनस 2 रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 अंडर रूट 5, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये जो दोनों नंबर हैं 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 और 3 माइनस 2 अंडर रूट 5, इनको हम अलग अलग ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 5, और ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 अंडर रूट 5। ये हमारे पास इस तरीके से हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स,
ऊपर वाला नंबर ऐसे ही रहेगा 3 माइनस 2 √5। नीचे वाले नंबर आप देखें जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में समझाया था, दोनों ब्रैकेट्स क्या हैं, सेम है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेते हैं जो कि 3 है। आपने फर्स्ट ब्रैकेट को देखें, फर्स्ट टर्म क्या है 3 है और दूसरी टर्म क्या है 2 √5 है। तो दूसरी टर्म हमारे पास क्या आ गई 2 √5 और इसका होल स्क्वायर। और दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों सेम है, एक में प्लस साइन है एक में माइनस साइन है। तो ऐसी कंडीशन जो होती है तो क्या फॉर्मूला बनता है, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इनके बीच में हमेशा माइनस की साइन आएगी, कभी भी प्लस की साइन नहीं आएगी। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 √5। सो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 9। अब यहाँ पे आपने समझना है, इधर आपने क्या करना है, देखें ये 2 √5 है, इसके बाहर लगा हुआ है स्क्वायर। सबसे पहले आप 2 का स्क्वायर ले लो। किसका स्क्वायर ले लोगे, 2 का। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सबसे पहले आपने इस 2 का स्क्वायर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना होगा, स्क्वायर से √5 को कैंसिल करना होगा। और ब्रैकेट के अंदर अगर आप देखें 2 और √5 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये 2 और √5 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप 2 का स्क्वायर ले लें। इसका इजी तरीका ये है कि 2 का स्क्वायर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब आप इस स्क्वायर से इस रूट को कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। लेकिन 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो अब 4 और 5 भी आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई ही होंगे। क्या किया आपने, 2 का पहले स्क्वायर लिया, 4 आ गया। स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, पहले वो स्क्वायर काट देते हैं 5 के लिए, लेकिन फिर वो ये भूल जाते हैं कि हमने 2 का स्क्वायर भी लेना था। तो आप इसका इजी तरीका ये है, पहले 2 का स्क्वायर ले लें जो कि 4 हो जाएगा। फिर आप स्क्वायर से रूट के 5 को काट दें, जो भी नंबर है उसको काट दें, तो वो 5 या जो नंबर है वो रूट से बाहर आ गया। फिर आपने उन दोनों नंबर्स को क्या कर दिया, सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 √5 और 9 अपनी जगह रहेगा। -4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 20। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 √5। 20 में से 9 आपने माइनस कर दिया तो ये क्या हो जाएगा -11। अब फिर हमारे पास जो है डिनोमिनेटर में माइनस की साइन आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको तो अब ये क्या हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में माइनस की साइन है इसको आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, ख़त्म करना है। तो जो माइनस की साइन है ये ऊपर वाले नंबर से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो 3 के साथ प्लस की साइन है तो ये हो जाएगा -3 और 2 √5 के साथ माइनस की साइन है तो ये क्या हो जाएगा +2 √5। और डिनोमिनेटर में जो 11 था वो ऐसे ही रहेगा, सिर्फ साइन क्या हो गई, माइनस जो डिनोमिनेटर में माइनस था वो हमने ख़त्म करना था। अब आप इसको क्या करते हैं, पॉजिटिव नंबर जो है वो पहले लिख दें, जैसे कि 2 √5 ये प्लस का नंबर ये पहले आ गया और 3 के साथ अब माइनस की साइन है, इसको आप बाद में लिख देंगे क्योंकि पॉजिटिव नंबर पहले लिखते हैं। और रूट और डिनोमिनेटर में जो 11 था वो हमारे पास ऐसे ही आ गया। इस तरीके से हमने जो डिनोमिनेटर के अंदर क्वेश्चन में रेडिकल साइन थी ये ख़त्म कर दी और इसको हम क्या कहते हैं रैशनलाइजेशन, यानी कि हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया है। तो ये इस पार्ट का आंसर हो गया है। सो थर्ड पार्ट है अब हमारा स्टूडेंट, अब हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, जो हमें गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है हमें 4 √3 -3 √6 और न्यूमरेटर में जो है हमें सिर्फ 1 दिया है। तो आपने वही लिखना है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द डिनोमिनेटर। देखिए हम सिर्फ डिनोमिनेटर की यहाँ पे बात करते हैं, डिनोमिनेटर बाय 4 √3 -3 √6, यानी कि क्वेश्चन में माइनस था तो अब ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। हमेशा आप कॉन्जुगेट से करते हैं। तो अब ये किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, हो जाएगा 4 √3 -3 √6 और ऊपर 1 है, इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे 4 √3 +3 √6 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 4 √3 +3 √6। अब ऊपर वाले नंबर सिंपल हम क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले करेंगे तो 1 से ऊपर 1 है एक तरफ और दूसरी तरफ 4 √3 +3 √6 है। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4 √3 +3 √6 ये आ गया हमारे पास न्यूमरेटर में। और जो डिनोमिनेटर है उसमें हमारे पास आ जाएगा 4 √3 -3 √6 और ये हो जाएगा 4 √3 +3 √6 ये आ जाएगा हमारे पास। दोनों तरफ हमारे पास ये आ गया। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर तो ऐसे ही रहेंगे क्योंकि दोनों जो रूट हैं उसमें नंबर अलग अलग हैं। तो ये हमारे पास होगा 4 √3 +3 √6 ये ऐसे ही रहेगा।
नीचे जो नंबर हैं अब देखें, एक तरफ a माइनस बी है, एक तरफ a प्लस बी है। जो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको फार्मूले की मदद से समझाया था, सेम वही करेंगे हम डायरेक्ट अब इसको कर रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, 4√3 का होल स्क्वायर, फिर बीच में हमेशा माइनस आता है फार्मूले का, और सेकंड टर्म में हमारे पास 3√6 का होल स्क्वायर। ये हमने किसकी मदद से किया, फार्मूले की मदद से किया कि a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ऊपर वाली टर्म्स तो ऐसी रहेंगी, ये होगा 4√3 प्लस 3√6। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, सबसे पहले आप 4 का स्क्वायर लें, तो 4 4 का क्या हो गया 16। फिर आपने स्क्वायर से इस √3 को कैंसिल करना है। तो 4 और √3 मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो 16 और 3 भी क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, 3 रूट से बाहर आ गया। फिर आपने देखें यहाँ पे जो सेकंड टर्म है, इधर सबसे पहले 3 का स्क्वायर ले लें, 3 3 का क्या हो जाएगा 9। अब इस स्क्वायर से इस √6 को कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे 3√6 मल्टीप्लाई हो रहे थे, इस तरह 9 मल्टीप्लाई अब 6 हो जाएगा। सो 4√3 प्लस 3√6 डिवाइडेड बाय 16 3 ज़ा 48 और 9 6 ज़ा क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट्स 54 होता है। तो अब ये किस तरीके से हो जाएगा, 4√3 प्लस 3√6 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 48 में से 54 को आप माइनस करें तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर नंबर की, और 54 में से 48 माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, फिर हमारे पास स्टूडेंट्स जो डिनोमिनेटर आ गया उसमें जो है वो माइनस की साइन आ गई है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस माइनस की साइन को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर जो 4√3 प्लस का था ये अब हो जाएगा -4√3, और प्लस 3√6 था ये भी प्लस का था, ये भी क्या हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा -3√6। और डिनोमिनेटर में जो 6 था वो हमारे पास क्या हो जाएगा, -6 था, ये अब हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स +6 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हमारा इसका आंसर आ गया। सो पार्ट 4 अब शुरू करते हैं स्टूडेंट्स हम। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, 16 डिवाइडेड बाय √12 प्लस √11। फिर हम यही लिखेंगे कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द डिनोमिनेटर बाय √12 माइनस √11। सो ये किस तरीके से अब हो जाएगा स्टूडेंट्स, 16 डिवाइडेड बाय √12 प्लस √11 मल्टीप्लाई कर देंगे √12 माइनस √11, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा फिर से √12 माइनस √11। अब ऊपर वाले नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे स्टूडेंट्स और नीचे वाले नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा 16 √12 माइनस √11, और जो डिनोमिनेटर है हमारे पास स्टूडेंट, इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा √12 प्लस 11 √12 माइनस 11। तो ये रहेगा √12 प्लस √11, और यहाँ पे क्या आ जाएगा √12 माइनस √11। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, ऊपर जो है जो 12 है इसको आप ब्रेक डाउन कर दें फैक्टर्स में, क्योंकि आपकी बुक में जो है इसको एज अ 12 नहीं लिया बल्कि उसको उसका फैक्टर बना के लिया हुआ है। तो 12 को हम स्टूडेंट्स यूँ भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि 4 3 से क्या होता है 12 होता है। √11 को जो है आप ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि 11 जो है प्राइम नंबर है, वो 1 और 11 की टेबल में आता है सिर्फ। तो नीचे जो है डिनोमिनेटर में अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, √12 प्लस √11 है, तो ये क्या हो जाएगा √12 का होल स्क्वायर माइनस √11 का होल स्क्वायर। अब मैं इसको आपको दोबारा से इसमें जो है फार्मूला लिख के बता देता हूँ, कहीं आप जो है वो कंफ्यूज ना हो रहे हो। जो हमने फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट पार्ट में किया था कि ये किस तरह हुआ, ये देखें, ये फार्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी, जो कि किसकी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये वाला जो स्टेप है आपका, ये वाला, इसमें आपने देखें ये आपको a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म में दिया हुआ है, और ये जो आप बना रहे हो ये आपको किस फॉर्म में अब आपने बनाया है, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में बनाया है। सो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, 16 ऐसे रहेगा। 4 जो है 4 का स्क्वायर रूट निकल सकता है, 4 किसका रूट होता है 2 का, यानी कि 2 2 का क्या होता है 4, तो 4 का रूट क्या आ गया 2। √3 का जो है वो रूट नहीं निकलेगा, तो ये हम इसको ऐसे लिखेंगे 2√3 हो गया, और 11 का भी रूट नहीं निकलेगा, तो ये 11 भी क्या हो जाएगा इसी तरीके से हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में जो है अब स्टूडेंट्स आपके पास क्या बच जाएगा,
ये देखें 2 से √12 कैंसिल हो गया तो ये सिर्फ 12 बाहर आ गया, और इस तरह से इस 2 से ये √11 कैंसिल हो गया तो -11 बच गया, यानी कि 11 बाहर आ गया। तो ऊपर वाली टर्म्स जो है न्यूमरेटर ऐसे ही रहेंगे, सो 16 2√3 माइनस √11, और डिनोमिनेटर में अब आप सिंपल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि 12 में से 11 माइनस किया तो क्या आ गया 1। और डिनोमिनेटर में अगर 1 आ जाए और वो पॉजिटिव 1 हो तो आपको पता है किसी भी नंबर से जब भी आप 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर जो है ऊपर वाला जो होता है यानी कि न्यूमरेटर होता है। तो आपका जो फाइनल आंसर आ गया है इस पार्ट का वो क्या आ जाएगा 16 2√3 माइनस √11, और ये आपका ये पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो गया है। सो फिफ्थ पार्ट है अब हमारा स्टूडेंट्स, इसमें हमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है 9 माइनस √2 और डिनोमिनेटर में हमें दिया हुआ है 9 प्लस √2। सो रेशनलाइज करेंगे अब हम यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द डिनोमिनेटर बाय 9 माइनस √2। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस √2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 9 प्लस √2, क्योंकि डिनोमिनेटर में 9 प्लस √2 था तो इस वजह से अब ये मल्टीप्लाई किससे होगा 9 माइनस √2 से, और डिवाइड भी क्या हो जाएगा 9 माइनस √2 से। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ऊपर वाले दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले दोनों नंबर्स को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस √2, और ये क्या हो जाएगा 9 माइनस √2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 9 प्लस √2 था पहले, तो हमने क्या लिखा 9 प्लस √2, और बाद में क्या था 9 माइनस √2 आ गया हमारे पास। तो अब स्टूडेंट्स जो ऊपर है, ऊपर वाले देखें आप दोनों ब्रैकेट्स में जो साइन है वो सेम है, जैसे कि 9 माइनस √2 है एक ब्रैकेट में तो दूसरे ब्रैकेट में भी क्या है 9 माइनस √2 है। दोनों की टर्म्स भी सेम है और दोनों की साइन भी जो है वो क्या है सेम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 9 माइनस √2 का होल स्क्वायर। उसकी वजह क्या है कि दोनों की जो है समझे ये बेसिस क्या है सेम है, और ऊपर पावर क्या है 1 1 है। और आपने पढ़ा हुआ है एक्सपोनेंट में, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये 9 माइनस √2 और 9 माइनस √2 दोनों समझे बेसिस हैं और उनके ऊपर पावर क्या है, कुछ भी नहीं लिखी हुई, तो इसका मतलब क्या है 1 है, और 1 और 1 क्या होता है जब दोनों को प्लस करें तो क्या हो जाता है 2 हो जाता है। इसी तरीके से नीचे जो है वो जो फार्मूला हम अभी तक करते आए ये वही फार्मूला लगेगा, नीचे डिनोमिनेटर में भी टर्म्स सेम है लेकिन साइन क्या है दोनों की डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ले लेंगे, बीच में माइनस की साइन आ जाएगी, और फिर सेकंड टर्म का आप क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे जो ऊपर 9 माइनस √2 होल स्क्वायर है, यहाँ पे एक फार्मूला बनता है a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, ये देखें आप क्या है a माइनस बी होल स्क्वायर। ये जो 9 माइनस √2 है ये देखें इस फॉर्म में, 9 वाली टर्म जो है वो सपोज करें ये वाली जो टर्म है ये क्या है a है, ये जो √2 वाली टर्म है ये क्या है b है, और a और b दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, यानी कि 9 और √2 के बीच में क्या है माइनस, और ब्रैकेट क्लोज है और बाहर क्या है स्क्वायर है। तो ये यही वाली फॉर्म बन रही है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी कि अब आपको ये वाली चीज़ बनानी है, कौन सी चीज़ बनानी है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपने बनाना है। और सेकंड जो आपका फॉर्मूला है ये क्या है 9 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। इससे ऊपर वाले स्टेप में देखें क्या दिया हुआ था 9 प्लस √2 9 माइनस √2, तो ये वही आपका फॉर्मूला है कि a प्लस बी, a माइनस बी जो कि किसकी इक्वल होता है आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यानी कि इसमें दो फार्मूले लगेंगे, एक न्यूमरेटर पे लगेगा और एक किस पे लगेगा, डिनोमिनेटर पे लगेगा। डिनोमिनेटर पे जो है वो आपका ये वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो 9 माइनस √2 को जो है अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं अपने जो है, जो हमने इसको बनाना है उस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये किस तरीके से हो जाएगा स्टूडेंट्स, अब a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर। तो a टर्म हमारे पास क्या है 9, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। फिर फार्मूले में आगे देखें -2 है, फिर a टर्म है, a में आ गया 9, b टर्म है हमारे पास √2, और फिर आगे क्या लिखा हुआ है प्लस बी स्क्वायर, तो यानी कि √2 का होल स्क्वायर। ये हमने ऊपर न्यूमरेटर पे फार्मूला अप्लाई कर दिया। और जो नीचे वाला फार्मूला था जो कि हमने किया है उसमें क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर आप ले लो, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सिर्फ 2 आ गया यहाँ पे। अब ऊपर वाले ब्रैकेट्स को हम ओपन करेंगे तो सबसे पहले 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, माइनस 2 9 का क्या हो गया 18, √2 ऐसे ही रहेगा। फिर आगे क्या है प्लस स्क्वायर से ये √2 कैंसिल हो गया, तो 2 जो है वो हमारे पास क्या आ गया, हो गया आज़ाद हो गया, बाहर आ गया।
और जो डिनोमिनेटर है उसमें हमारे पास क्या बच गया, 81 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 79 आ जाएगा। अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, ये 81 और ये +2 जो है ये आज़ाद वैल्यूज है, तो इन दोनों को आप क्या कर देंगे, 81 और 2 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 83 माइनस 18√2 जो है ये ऐसे ही रहेगा। अब स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि वो 81 में से 18 या माइनस कर देते हैं, या जो अभी मैंने स्टेप लिखा है 83 में से 18 को माइनस कर देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि 18 के साथ जो है वो √2 जो है वो अटैच हुआ हुआ है, तो ये कभी भी प्लस माइनस इस तरीके से नहीं होता। सो 83 माइनस 18√2 न्यूमरेटर में आ गया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बचा, 79 बच गया। अब न्यूमरेटर फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर है। सो 6 पार्ट अब हम करते हैं स्टूडेंट्स अपना। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, √13 + 3, और डिनोमिनेटर में हमें क्या दिया हुआ है, √13 - 3। तो अब इसको थोड़ा फास्ट लेके चलेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये अब हमने जितने क्वेश्चन किए हैं वो आपको आई होप समझ आ गए होंगे। सब में जो है तकरीबन सेम तरीका है, जो अभी पिछला किया था ये 5th क्वेश्चन और ये जो 6 पार्ट अभी जो हम कर रहे हैं ये सेम ही है तकरीबन। सो हम यहाँ पे वही लिखेंगे जो हम लिखते आए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द डिनोमिनेटर बाय √13 + 3। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, √13 + 3, डिनोमिनेटर में हमारे पास √13 - 3, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा √13 + 3, और डिनोमिनेटर में भी यही आ जाएगा √13 + 3। अब ऊपर वाले दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले होंगे एज यूजुअल जैसे हम करते हैं। ऊपर दोनों नंबर सेम है तो ये हम इस तरह लिख सकते हैं इसको, √13 + 3, और ये भी आ गया √13 + 3, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, √13 - 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा √13 + 3। यही हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है। अब ऊपर वाले जैसे हमने पिछले सम में किया था, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, √13 + 3 का होल स्क्वायर। पिछली वीडियो में मैंने अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, √13 का स्क्वायर होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर। ये भी आपको पता है दोनों ब्रैकेट जो हैं उनमें सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो अब ये क्या हो जाएगा, √13 + 3 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, a + b होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे। तो ये किस तरीके से हो जाएगा स्टूडेंट्स, कि a + b होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। अब a + b का लगेगा, पहले a - b का था क्योंकि मिडिल टर्म माइनस थी, मिडिल साइन माइनस थी, तो a + b होल स्क्वायर इक्वल होता है a² + 2ab + b²। और डिनोमिनेटर में जो फार्मूला है वो हमारा क्या है, a - b और क्या है a + b, तो ये किसके बराबर होता है, हमेशा a² - b² के। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग फार्मूले लगेंगे, तो √13 का मतलब क्या होगा, a टर्म, सो √13 का होल स्क्वायर +2 फार्मूले का, a की जगह √13, b की जगह 3, फिर b का स्क्वायर, फिर क्या जाएगा 3 का स्क्वायर। और डिनोमिनेटर जो है हमारे पास वो किस तरीके से हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13, और 3 का स्क्वायर आपको पता क्या होता है, 3 3 9 होता है। तो अब हम ऊपर वाले सॉल्व करते हैं, स्क्वायर से ये रूट जो है हमने कैंसिल कर दिया, ये 13 बाहर आ गया। इस +2 को पहले 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, सो 2 3 क्या हो जाएगा 6, और √13 ऐसे ही रहेगा। फिर 3 का स्क्वायर हम ले लेंगे, सो 3 3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 9। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 13 में से 9, जो डिनोमिनेटर में 13 में से 9 है, इसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो क्या बच जाएगा +4, 13 + 9, ये दोनों नंबर्स जो हैं ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, ये दोनों नंबर्स प्लस कर देंगे हम, 13 में 9 प्लस किया तो क्या हो जाएगा 22, और आगे जो बच गया वो हमारे पास क्या बच जाएगा 6√13, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये 13 में 6√13 प्लस नहीं हो सकता क्योंकि 6 के साथ √13 है, यानी कि 13 जो है वो रूट के अंदर है, तो इस वजह से हम इसको प्लस नहीं कर सकते। और ये जो रूट वाले नंबर्स होते हैं ये तब प्लस माइनस होते हैं कि जब हमारे पास सेम रूट वाले नंबर्स हों। तो यहाँ पे रूट एक ही है, और वो भी जो है वो रूट जो है वो हमारे पास एक ही दिया हुआ है जो कि 13 है, जो कि ये प्लस जो है वो किसी से नहीं हो सकता। अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हम इसका फर्दर जो है वो स्टेप करेंगे यहाँ पे, और वो क्या हो जाएगा हमारे पास 22 + 6 जो है, अगर हम इसमें कॉमन ले लें, आप देख सकते हैं कि 22 और 6 जो है वो दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, 2 हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे, क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स 2 को कॉमन ले लेंगे,
तो 2 कॉमन आ गया, तो अंदर हमारे पास क्या बच गया, 2 के टेबल में 22 कब आता है, 2 11 सा 22, तो यहाँ पे क्या आ गया 11 आ गया। फिर आगे प्लस 6 कब आता है 2 के टेबल में, 2 3 सा 6, तो यहाँ पे क्या बच गया 3 बच गया। और रूट 13 जो है वो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये कॉमन में नहीं आया। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था 4 था। मैं दोबारा से ये स्टेप समझा देता हूँ। आप देखें 22 और 6, ये 22 और 6 जो है ये कॉमन निकलते हैं। ये कौन से टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने जो है इन दोनों का कॉमन ले लिया। जब आपने कॉमन लिया तो किस तरीके से कॉमन लेते हैं आप, कि आपने 2 के टेबल से करना है इसको, तो 2 आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, यानी कि 2 जो 2 के टेबल में 22 भी आता है और 6 भी आता है। कॉमन का मतलब ये होता है कि ये दोनों नंबर कौन से टेबल में आते हैं, तो ये दोनों नंबर 2 के टेबल में आते हैं, तो हमने 2 बाहर लिख दिया। अंदर हमने क्या लिखा कि 22 कितने टाइम्स पे आता है, 11 टाइम्स पे आता है, तो 2 11 से 22 हो गया। और 6 कितने टाइम्स पे आता है, 3 टाइम्स पे आता है, तो 2 3 सा क्या हो गया 6 हो गया। अब अगर आप मल्टीप्लाई करें स्टेप को तो देखें ये क्या बन गया, 2 11 से 22, जो कि लास्ट स्टेप में यही बन रहा है। और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन गया 2 3 से 6, जो कि यही बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जो फैक्टर निकला है वो बिल्कुल कॉमन जो हमने निकाला है बिल्कुल सही निकाला है। आप इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो अब जो आपका ऊपर जो न्यूमरेटर बचा वो क्या बचा, 11 प्लस 3 रूट 3, क्योंकि बाहर जो 1 बचा है, 2 जो कटा है, जो 1 बचा है, 1 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 1 11 ज़ा 11 प्लस 1 3 ज़ा 3 और रूट 13 ऐसे ही रहेगा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे आंसर फाइनल आ गया है। सो स्टूडेंट्स हमारा अब 7th पार्ट है, जो कि हमें क्या दिया हुआ है 15 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2 रूट 5 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द डिनोमिनेटर, multiply and divide the denominator by 7 plus 2 रूट 5। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 15 ऐसे ही रहेगा। इधर हमारे पास क्या है 7 माइनस 2 रूट 5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 प्लस 2 रूट 5 से और डिवाइड भी क्या कर देंगे 7 प्लस 2 रूट 5 से। तो अब ऊपर वाले नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा 15 और ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 2 रूट 5 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स 7 माइनस 2 रूट 5 और क्या दिया हुआ है 7 प्लस 2 रूट 5। तो ऊपर वाले नंबर को हम ऐसे ही रखते हैं क्योंकि आंसर में जो है ये वैसे भी यही आएगा ये। तो इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करो फिर उसके बाद आप फैक्टर लो, तो हम इसको शॉर्ट तरीके से करते हैं। सो डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है 7 माइनस 2 रूट 5 7 प्लस 2 रूट 5, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, बीच में फिर माइनस 2 रूट 5 ये आ जाएगा हमारे पास। क्यों ये आ जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने कि a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है किसके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इस वजह से ये होगा। सो ऊपर वाले नंबर ऐसे ही रहेंगे, 7 प्लस 2 रूट 5 ऐसे ही रहेगा हमारे पास। नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 7 का स्क्वायर ले लेंगे, क्या हो जाएगा 49, माइनस की साइन ऐसी रहेगी, 2 का स्क्वायर ले लिया 4, स्क्वायर से ये 5 का रूट कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया मल्टीप्लाई बाय 5 बाहर आ गया। अब ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 2 रूट 5 ऐसे ही रहेगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 49 अपनी जगह रहेगा, माइनस भी अपनी जगह, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 20। सो अब हमारा फाइनल जो है स्टेप जो है अब क्या हो जाएगा 49 में से 20 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 29। तो ये हमारे इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया है। अब हमारा 8 पार्ट स्टूडेंट्स अब हम इसको करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है हमें 11 माइनस रूट 2 और डिनोमिनेटर में हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है अंडर रूट 2 प्लस 11। क्या करेंगे हम वही लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द डिनोमिनेटर बाय अंडर रूट 2 माइनस 11। तो अब ये क्या हो जाएगा 11 माइनस रूट 2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 11। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट 2 माइनस 11 और डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 11। अब आपने ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास ऊपर नंबर है 11 माइनस रूट 2 और दूसरी तरफ जो हमारे पास नंबर है वो क्या है अंडर रूट 2 माइनस 11, अंडर रूट 2 माइनस 11। और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो नंबर्स हैं उसमें हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स अंडर रूट 2 प्लस 11 और अंडर रूट 2 माइनस 11।
अब आप देखिए स्टूडेंट्स, अब ये दोनों जो ऊपर वाले ब्रैकेट हैं ये दोनों सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? 11 की जो है टर्म्स, नंबर तो आपको फिर भी सेम लग रहे हैं लेकिन साइन में फ़र्क है। जैसे फर्स्ट ब्रैकेट में 11 प्लस है तो दूसरे वाले ब्रैकेट में 11 माइनस है। फर्स्ट ब्रैकेट में अंडर रूट 2 माइनस है तो दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट 2 प्लस है। तो यहाँ पे आप वो रूल अप्लाई नहीं कर सकते जो हमने पिछले सम्स में किया है कि हम जो है a प्लस बी होल स्क्वायर का सीधा सीधा फार्मूला लगा दें। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। किस तरीके से? 11 पहले लिखेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट किसके साथ? अंडर रूट 2 माइनस 11 से। फिर आप माइनस अंडर रूट 2 लिखोगे, इसको दोबारा किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? अंडर रूट 2 माइनस 11 से। यानी कि पहला नंबर लिया फर्स्ट ब्रैकेट का, इसको पूरे दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया। फिर दूसरा नंबर लिया फर्स्ट ब्रैकेट का, इसको दोबारा दूसरे ब्रैकेट्स की हर टर्म से जो है क्या कर देंगे आप? दोनों टर्म से, यानी कि आप क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। ये तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का। अब नीचे डिनोमिनेटर में वही रूल अप्लाई हो जाएगा, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस से, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा? बीच में माइनस की साइन, फिर क्या हो जाएगा? 11 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 11 पहले रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 11 रूट 2। फिर माइनस की साइन, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 121। फिर क्या है? माइनस रूट 2 और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? रूट 2 से। तो ये हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक ही रूट में डाल के दोनों को हमने क्या लिख दिया? 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि दो रूट थे अलग अलग तो हमने एक ही रूट में डाल के दोनों 2 लिख दिए। फिर क्या हमारे पास माइनस माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस, तो अंडर रूट 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? अंडर रूट 2 जो है वो सिंपल किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अंडर रूट 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स? 11 से। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, इसको लिखने का ये तरीका भी है कि आप पहले 11 लिख दें। पहले आपने इस माइनस को इस माइनस से क्या कर दिया? प्लस। रूट 2 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आप पहले 11 लिख दें, फिर आप क्या लिख दें? रूट 2 लिख दें। तो ये तरीका भी सही है लिखने के लिए। डिनोमिनेटर में आप क्या करेंगे? स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया तो सिर्फ 2 बच गया। आगे माइनस की साइन, 11 का स्क्वायर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 121 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इधर 11 रूट 2 ऐसे ही रहेगा, माइनस 121 भी ऐसे ही रहेगा। ये 2 का जो है समझे क्या बन गया? पेयर, और पेयर से आपको पता है रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये माइनस की साइन ऐसी रहेगी, 2 बाहर आ गया और आगे आपके पास क्या बच गया? 11 रूट 2। और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा? 121 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 119। अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, अब आप देखें ये 11 रूट 2, ये 11 रूट 2, इन दोनों के रूट सेम है तो आप इनको प्लस कर सकते हैं। तो 11 में 11 पहले प्लस किया तो 11 में 11 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22। रूट 2 दो बार है, ये एक ही बार आप लिखते हैं तो ये रूट 2 ऐसे आ गया। फिर माइनस 121 और माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस की, दोनों को प्लस किया तो कितना हो जाएगा? 123। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस 119। ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स? डिनोमिनेटर में आ गया। अब आप वही करेंगे कि आपने क्या करना होगा, यहाँ पे साइन जो होगी वो क्या करनी है? सिंपल डिनोमिनेटर की जो साइन माइनस आ गई है इसको अब आप क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो इसका क्या तरीका होगा? ये माइनस की साइन ऊपर चली जाएगी तो ये हो जाएगा माइनस 22 रूट 2, और माइनस 123 था तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 123 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर की साइन जो माइनस 119 थी ये क्या हो जाएगी? प्लस 119। अब आपने क्या करना है? प्लस वाला नंबर पहले लिख दें तो ये हो जाएगा 123। फिर क्या हो जाएगा? माइनस 22 रूट 2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा? 119। तो इस तरह आपका ये पार्ट भी सॉल्व हो गया और ये कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स, पार्ट 9 है हमारा। अब हम इसको जो है वो शुरू करते हैं। इसमें हमें क्या दिया हुआ है? 1 डिवाइडेड बाय रूट 17 प्लस 4। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द डिनोमिनेटर बाय रूट 17 माइनस 4। तो क्या हो जाएगा हमारा ये स्टेप स्टूडेंट्स? 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 17 प्लस 4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हैं हम अंडर रूट 17 माइनस 4, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या हो जाएगा? अंडर रूट 17 माइनस 4। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 17 माइनस 4 को तो ये हो जाएगा अंडर रूट 17 माइनस 4, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? अंडर रूट 17 प्लस 4, अंडर रूट 17 माइनस 4। सो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 17 प्लस 4, और ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 17 माइनस 4। तो ऊपर वाले नंबर तो ऐसे ही रहेंगे, अंडर रूट 17 माइनस 4 ऐसे ही रहेगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर अंडर रूट 17 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ए प्लस बी, ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट 17 माइनस 4 को ऐसे ही रखा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या होगा, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा अंडर रूट 17 और 4 का स्क्वायर ले लेंगे जो क्या होता है 4 4 16 होता है। तो हमारा जो स्टूडेंट्स अब जो है इस स्टेप का ये स्टेप में क्या बचा, डिनोमिनेटर में 17 में से 6 माइनस किया 1 बचा, और आपको पता है कि डिनोमिनेटर में 1 आ जाए तो हम सिर्फ न्यूमरेटर ही लिखते हैं अगर +1 आ जाए, और -1 हो तो हम उस ऊपर वालों की साइन को चेंज कर देते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स इस पार्ट का, अंडर रूट 17 माइनस 14। सो स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट है हमारा इस क्वेश्चन का, इसमें जो है सिर्फ एक ही फ़र्क है, डिनोमिनेटर में जो है पिछले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था अंडर रूट 17 प्लस 4, इस क्वेश्चन में हमें दिया अंडर रूट 17 माइनस 4, सिर्फ माइनस की साइन का फ़र्क है, बाकी ये पूरा प्रोसेस वैसे ही होगा, इसका इस क्वेश्चन वैसे ही होगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द डिनोमिनेटर बाय रूट 17 प्लस 4। सो हमारा ये स्टेप क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय रूट 17 माइनस 4, मल्टीप्लाई करेंगे रूट 17 प्लस 4 और डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा रूट 17 प्लस 4। तो अब हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 17 प्लस 4 और डिनोमिनेटर में हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा अंडर रूट 17 माइनस 4, अंडर रूट 17 माइनस 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट 17 प्लस 4। ऊपर वाले नंबर वैसे ही रहेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 17 प्लस 4 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा जिसकी वजह से क्या हो जाएगा अंडर रूट 17 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस किसका स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं ज़रा दोबारा से लिख दूँ कि यहाँ 4 ना समझ जाए इसको भी, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 17। क्या किया हमने, आपको पता है यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया है ए प्लस बी, ए माइनस बी का जो कि किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब तक आपको ये सवाल अच्छी तरह क्वेश्चन समझ आ गए होंगे जो हमने इन तमाम क्वेश्चंस में किया है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सिंपल स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देंगे तो 17 बचा, 4 का स्क्वायर ले लेंगे जो कि 16 आ जाएगा। सो अंडर रूट 17 प्लस 4, 17 में से 16 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया +1 और जो हमारा फाइनल आंसर आया इस क्वेश्चन का इस पार्ट का वो क्या आ जाएगा अंडर रूट 17 प्लस 4, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप स्टूडेंट्स आज आपको जो है ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। आपने बस इसकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मे भी पेपर में आ जाए। सो जस्ट आपने जो है इसकी प्रैक्टिस को जारी रखना है। थैंक यू।